नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मोहित कुमार। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं। आज महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के नतीजे आए हैं। उसी पर 230 सीटों पर महायुति बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है इस वक्त के रुझानों में, और इसी के साथ वो जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए मोहित हमारे साथ है। मोहित, बताएंगे कि क्या वजह है जो महायुति ने इतनी बड़ी जीत हासिल करते हुए इस टाइम नजर आ रही है? महायुति के इतना बड़ा मार्जिन का जो मेन कारण है वो दो तीन है। जो लोकसभा में उन्होंने जो गलतियां की थी, जिसको कहेंगे कि जिसकी वजह से थोड़ा पीछे दिखाई दे रही थी, उसमें अब उसने सुधार किया है और वो फ्रंट फुट पे खेल रही है। तो उसमें सबसे बड़ा कारण है कि पहले जो हमने लोकसभा चुनाव में देखा था 2024 लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं मराठा आंदोलन का वहाँ पे फर्क पड़ा था। और इस बार जिस तरीके से मनोज जरांगे पहले खड़े होने जा रहे थे वो चुनाव में, तो फिर पीछे आ गए थे, वो फ्रंट में नहीं खेले और उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक कारण है। ऊपर से बीजेपी ने अपनी जो टेक्निक है उसको बहुत सॉलिड कर लिया और कहीं ना कहीं उसने जो दिखाया कि संघ की जो एकजुटता है, जिस तरीके से आरएसएस का रोल था वो भी इसमें दिखाई दिया। कई योजनाएं चली जिसमें कि सबसे बड़ा जो लाडली बहना योजना, उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। और देखने वाली बात होगी, जो ओबीसी वोट बैंक होता है, तो ओबीसी वोट बैंक पहले शेयर हो जाता था और वो कहीं ना कहीं शरद पवार गुट की ओर या उद्धव ठाकरे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। वो अब एकजुट, मतलब पूरे का पूरा हमें दिखाई दिया है कि वो महायुति की तरफ आया है। तो जो लोग में जो सोच थी कि किसको हम वोट दें किसको नहीं दें, वो एक तरफा वोट महायुति की तरफ पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो कारण थे वो बहुत ज़्यादा थे। और लोगों में जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और जो उद्धव गुट की जो शिवसेना है, उसके लिए काफ़ी समय से ये चल रहा था कि किसकी शिवसेना को वोट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि लोगों में एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको पसंद किया है। और इसी वजह से जो बीजेपी की 130 प्लस सीटें हैं वो भी अपने में दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं वो ना अब फ्रंट फुट पे खेलते हुए अपना एक कैंडिडेट को हम मुख्यमंत्री चेहरे की तरह भी देख रहे हैं। तो मोहित, जो उद्धव गुट की जो शिवसेना है वो इतने पीछे कैसे नजर आ रही है, क्या वजह है इसकी? देखिए, जो 2019 के चुनाव थे, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो 2019 के चुनाव थे, उसमें शिवसेना भी एक थी और जो एनसीपी है वो भी एक पार्टी थी। लेकिन 2024 में हम देखेंगे कि शिवसेना के भी दो पार्ट हो गए, दो गुट में बट गई और एनसीपी भी दो पार्ट में बट गई। तो 2019 में जो मुद्दे थे वो बीजेपी और शिवसेना, जिसमें उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने साथ में लड़ी थी और जो लोगों ने पसंद किया था वो दोनों को साथ में किया था। लेकिन रिजल्ट आया फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अलायंस कर लिया कि वो कांग्रेस के साथ बैठ गए। पहले कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ बैठ के उन्होंने जिस तरीके से अपनी सरकार बना ली और 2.5 साल काटा, तो कहीं ना कहीं लोगों में उसका भी गुस्सा देखने को मिला। और इसकी वजह से भी ये कारण तो क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा कि क्या इसमें बीजेपी का साफ साफ से हाथ है? क्योंकि अगर बीजेपी जो है उद्धव के साथ होती तो क्या आज वो जीत जाते, ऐसा कुछ है? उद्धव ठाकरे को बीजेपी ने कभी अलग नहीं किया, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलके ही उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाना चाही थी। और 2019 में बीजेपी आई उनके साथ मिलके थी। इलेक्शन जो लड़ा गया था वो साथ में मिलके लड़ा गया था। बाद में वो कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने फिर बीजेपी के खिलाफ बोलना चालू कर दिया। और अभी देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी चुनावी सभाएं भी की हैं उद्धव ठाकरे ने, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलते हुए भी दिखाई दिए कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना। तो लोगों ने इतने दिनों तक देखने के बाद ये निर्णय लिया कि आज की डेट में महायुति को 230 से ज़्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो यही मेरा सवाल है दूसरा है कि बीजेपी इतनी मजबूत होके यहाँ पर दिख रही है, यही 5 महीने पहले चेहरा कुछ और था, वो नज़ारे कुछ और थे। बीजेपी की जो है खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे। क्या वजह है कि अचानक 5 महीनों में ऐसा क्या बदल गया? देखिए, जो लोकसभा चुनाव थे उस टाइम पे जो मराठा आरक्षण वाला जो मुद्दा था, या फिर मनोज जरांगे जो सबसे बड़ा चेहरा नजर आ रहे थे, वो अपने एक के बाद एक जनसभाएं और आंदोलन करते दिखाई दे रहे थे। जिसका फर्क ये पड़ा था कि लोकसभा में बीजेपी को उस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली थी जो इस बार जो विधानसभा है उसमें दिखाई दी है। क्योंकि बीजेपी का माना जाता है कि वो हर तरीके से परफेक्टली आगे बढ़ते हैं और इस बार जो भी उन्होंने गलतियां
गलतियां की थी लोकसभा चुनाव में, उन्होंने बारीकियों से देखते हुए वो आगे बढ़ी है। और सबसे बड़ा कारण इस टाइम आरएसएस का भी कहेंगे हम, जो संघ है, संघ की भूमिका काफ़ी स्ट्रांग रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में रैलियां हुई हैं, तो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो बीजेपी ने पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें लानी है महाराष्ट्र में, जिससे कि हम अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें। और कहीं ना कहीं जैसे कि महाराष्ट्र में देखा गया 4-5 गुट बने, तो आज की डेट में अगर कोई इधर उधर जाता भी है तो बीजेपी के पास अपनी इतनी सीटें हों कि कहीं ना कहीं सरकार हिले नहीं। जी इसी बीच में आपको एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ कि इस टाइम जो है सीटों का क्या हाल है। महाराष्ट्र में 288 सीटों में अभी तक महायुति के खाते में 236 सीटें दिखाई दे रही हैं। वहीं एमवीए की 48 सीटें दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं। ये ताज़ा अपडेट मैं आपको बता रही हूँ विधानसभा चुनाव के। महाराष्ट्र के महायुति को 236 सीटें जाती हुई इस टाइम पे दिखाई दे रही हैं 288 सीटों में, और वही एमवी के खाते में सिर्फ 48 सीटें गई हैं। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। अब जो है जो सबसे बड़ा सवाल है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, वो यही हो रहा है कि वहाँ पर सीएम का ताज किसके सिर सजेगा। देखिए, अगर सबसे बड़ी पार्टी की बात करें और सबसे ज़्यादा सीटों की बात करें तो बीजेपी सबसे फ्रंट फुट पे खेल रही है, क्योंकि 130 से ज़्यादा सीटें लाना, वो भी 149 सीटें, लगभग 150 के लगभग सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसमें 90% से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट लेके वो जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो बीजेपी अपनी दावेदारी ठोक रही है। और बीजेपी का एक ही चेहरा है, देवेंद्र फडणवीस, तो सबसे आगे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे की भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि जितनी एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना गुट है उसकी जितनी भी सीटें आ रही हैं उससे कम पूरा एमवीए रह गया, महाविकास अघाड़ी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने आप को प्रूव किया है, क्योंकि लोग काफ़ी कह रहे थे कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कैंपेनिंग की है और जिस तरीके से चुनाव लड़वाया है उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे दिखाई दे रहे थे, मगर विधानसभा चुनाव बिल्कुल उल्टा नजर आया है। और आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो सीट्स आई हैं उसमें महायुति का नाम आता है। महायुति का नाम आता है। वही फडणवीस के लेके और जो एकनाथ शिंदे को लेके सवाल थे कि किसके सर सजेगा सीएम का ताज, तो उस पे भी जो है अब देखना होगा। और लेकिन अब जो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी अपने जो सहयोगी दल होते हैं उनके साथ मिलकर पहले आत्ममंथन करती है, उसके बाद वो डिसाइड बाद में ही करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी यूनिट लगी होती है। तो वो तो अब वक्त बताएगा, जब उनकी मीटिंग होगी या उनकी जो सभा होगी उसके बाद बहुत जल्द पता चल जाएगा कि किसके सर पे ताज सज रहा है। तो जाते जाते हम आपको एक ताज़ा अपडेट दे जाते हैं विधानसभा चुनाव के परिणाम से जुड़े हुए। महाराष्ट्र की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 288 सीटों में महायुति को 236 सीटें मिली हैं, वहीं एमवीए को 48 सीटें इस वक्त जो रुझान है उसमें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं अन्य के खाते में 4 गई हैं। बात करें झारखंड चुनाव की तो वहाँ पर 81 सीटों में से एनडीए को 24 मिली है, महागठबंधन को 56 मिली है, वहीं अन्य के खाते में 1 गई है। और जो महागठबंधन है वो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है 56 सीटों के साथ। इस वक्त के रुझान यही हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। अगले वीडियो में देखते रहिए इलेक्शन से जुड़ी सारी खबरों।